बहुत बहुत स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। और इस बार फिर से हम वीडियो गाचाकुता एनिमे के ऊपर लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे गाचाकुता के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में। हालांकि इस वीडियो में आपको एनिमे से रिलेटेड कुछ स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। अगर आप स्पॉयलर नहीं चाहते तो ये वीडियो स्किप कर दें। हालांकि आप गाचाकुता एनिमे देख रहे हैं या नहीं ये कमेंट में जरूर बताएं, और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ये भी जरूर बताएं। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जिससे कि आपको वीडियो समझने में आसानी होगी, जो कि है गाचाकुता के कैरेक्टर के वाइचल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि सीरीज के अंदर 2 तरह के वाइचल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक आपको पहले ही पता होगा कि अपनी किसी प्यारी वस्तु को संभाल के रखे तो वो वेपन में बदल जाता है, जिसको वाइचल इंस्ट्रूमेंट ही कहते हैं, जैसे कि आपने एनीमे एपिसोड नंबर 1 में देख ही लिया होगा, एंजिन का अम्ब्रेला। अब बात करूँ सेकंड टाइप के वाइचल इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें 5 टाइप के वाइचल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो कि वॉचमैन सीरीज के नाम से जाना जाता है। और इस वॉचमैन सीरीज वाइचल इंस्ट्रूमेंट को वही लोग यूज कर सकते हैं जिन्होंने कोई गहरी ट्रेजेडी झेली हो, या किसी साइकोलॉजिकली बर्बादी से गुजरा हो, या उसने अपने किसी अपने को खोया हो। अगर कोई आम इंसान उसे यूज करेगा तो वो पागल हो जाता है। बाकी ये वाइचल इंस्ट्रूमेंट किस किस के पास है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 जैबर योंग। जैबर मांगा के चैप्टर 14 में पहली बार प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस होता है, जब रूडो और हाइडर्स के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है। पहले तो बस शैडो टाइप फील होता है, लेकिन चैप्टर 15 के आसपास उसकी फुल और फाइटिंग सामने आती है। और जैबर एक हाइडर का कोर मेंबर है, लेकिन जोडी से उसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट की, तो जैबर के हाथ में एक रिंग टाइप सिस्टम है, जो लंबे क्लो जैसे पंजे बनाता है। और साथ ही इसकी असली स्ट्रेंथ उन पंजों में नहीं, बल्कि उनमें छुपी अलग अलग टाइप के पॉइजन में है। हर क्लोज में अलग पॉइजन, किसी से पैरालाइज होता है, किसी से हेल्यूसिनेशन और किसी से स्लो डेथ। लेकिन इसका जो पॉइजन है वो इसके इमोशन से लिंक्ड होता है। जितना वो खुद अनस्टेबल होता है, उतना ही उसका पॉइजन और खतरनाक होता जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसका अनप्रेडिक्टेबल अटैक, क्योंकि जब भी जैबर से कोई फाइट करता है वो समझ ही नहीं पाता कि ये फाइट में करने क्या वाला है। और जैबर की सबसे खतरनाक फाइट चैप्टर 26 में होती है, जब वो फ्लोरेस्टर के अगेंस्ट लड़ता है। नंबर 9 बंडस बेगल किड। गाचाकुता के ट्रेस स्टॉर्म आर्क में एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो पहले बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी पावर्स और इंटेंट स्टोरी में एक मेजर ट्विस्ट क्रिएट करता है, जिसका नाम है बंडस बेगल किड। बंडस मांगा के चैप्टर नंबर 47 में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। अब बात करें इसके पर्सनैलिटी की, तो बंडस एक काम और लॉजिकल इंसान है। ये किसी भी सिचुएशन में गुस्से में नहीं आता, और इवन फाइट के बीच में भी पीसफुली बातें करता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि ये कम डेंजरस है। लेकिन अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो इसके वेपन का नाम है हैंड्स। ये एक मैकेनिकल प्रोहेटिक आर्म है, जिसमें 6 अलग अलग हाथ हैं, और इन सभी अलग अलग हाथों में अलग अलग पावर्स हैं। जैसे कि हैंड 1 एंड हैंड 4 में किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से पकड़ने की एबिलिटीज है, एंड हैंड 2 की पावर ये है कि वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से किसी भी चीज को काट सकता है। हैंड 3 की पावर से ये एनिमे के अटैक को रोक सकता है और दूर से उन पर अटैक कर सकता है। हैंड 5 से अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स कर सकता है, एंड लास्ट हैंड 6 से वो अपने हाथ को बड़ा करके पावरफुल डिफेंस बनाता है। और साथ ही इनके हैंड्स की खास बात ये भी है कि अगर ये कट भी जाए तो दोबारा रीजेनरेट हो जाते हैं। बंडस की पावर्स लेवल का पता ऐसे लगा सकते हैं कि उसने 4 लोगों को एक साथ संभाल लिया था, रूडो, एंजिन, रियो और ब्रो को। नंबर 8 गीटा हैवी फैंटासिया। गाचाकुता की दुनिया में क्लियर्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम है टीम चाइल्ड। इसी टीम की एक मेंबर है जो छोटी जरूर है, लेकिन है वो बहुत खौफनाक। उसका नाम है गीटा हैवी फैंटासिया। गीटा पहली बार ग्राउंड वंडर आर्क में दिखी थी, और इसका पहला अपीयरेंस मांगा चैप्टर 7 में हुआ था। लेकिन इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो गीटा एकदम लाउड एंड चाइल्डिश नेचर की है, लेकिन वो बैटल में उतनी ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो उसका नाम है ऑनसी। ऑनसी एक कॉस्ट्यूम है जिसे गीटा हमेशा वियर करती है, और इसकी पावर यह है कि ये गीटा को एक काइजू साइज जैसा मॉन्स्टर में बदल देती है। गीटा की इस पावर की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसकी पहली एबिलिटीज यह है कि वे अपने आप को फिजिकली काफी बड़ा कर सकती है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है उसकी स्ट्रेंथ भी मॉन्स्टर जैसे इंक्रीज होते जाती है, और साथ ही इसका नेचर काइजू या मॉन्स्टर जैसा हो जाता है। नंबर 7 फू ऑरस्टर। फू पहली बार मांगा के चैप्टर नंबर 47 में दिखाई देता है, और ट्रेस स्टॉर्म आर्क के स्टार्ट टाइम में जब जॉर्डिल यंगस्ट को फील्ड में भेजता है। अब बात करें इसके पर्सनैलिटी की, तो ये बहुत डरपोक है। इसे अपने ऊपर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये कभी भी कुछ कर सकता है या नहीं, और ये हमेशा ऑर्डर की उम्मीद करता है। ये हमेशा ये सोचता है कि हर काम के लिए इसे ऑर्डर दिया जाए, चाहे वो लड़ाई ही क्यों ना हो। लेकिन इसकी पावर इसकी पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा अच्छी है। इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाय, जो एक कर्स डॉल है। जब फू अकेला महसूस करता है तो हाय उसका शरीर टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर करते ही इसका शरीर वाइचल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, और ये दूर से अटैक कर सकता है। और इसके बॉडी की ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा माहिर हो जाता है।
नंबर 6 एंजिन। एंजिन पहली बार मांगा के चैप्टर नंबर 2 में दिखा था और साथ ही साथ इस एनिमे में ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है क्योंकि ये सबसे कूलेस्ट बंदा है। आपने इसको एपिसोड नंबर 1 में ही देख लिया होगा। एंजिन अकुता टीम का लीडर है जिसमें सारे मेंबर्स क्लीनर्स हैं। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट की तो इसका वाइचल इंस्ट्रूमेंट का नाम है अम्ब्रेकर, लेकिन है वो अम्ब्रेला। ये अपने छाते को कई तरह से इस्तेमाल करता है, जैसे कि अपने छाते से शील्ड बना सकता है और हवा में फ्लोट भी कर सकता है और साथ ही ड्रिल की तरह तेज स्पिन भी कर सकता है, जिससे वह अपने एनिमे को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है और साथ ही लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। और इसकी सबसे खास पावर की बात करें तो इसकी खास पावर है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड। एंजिन ट्रेस बीस्ट को पल भर में खत्म कर सकता है। नंबर 5 टेम्सी केन्स। टेम्सी मांगा के चैप्टर 1 में ही दिखा था और ये कोई और नहीं, ये वही बंदा है जिसने रेक्टो को मारा है। रेक्टो कौन है ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, लेकिन जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको बता देता हूँ कि आखिर रेक्टो है कौन। रेक्टो वही है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर रूडो को अडॉप्ट किया था और उन्होंने ही उसकी देखभाल की थी। और साथ ही इसका मेन एम ये है कि ये रूडो को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है और ये रूडो को ग्राउंड तक फॉलो करता है और ये उसकी खुशियों को हमेशा खत्म करने की कोशिश करता है। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट की तो इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट का नाम है टोक्यूसिन। ये अपने वेपन से धागों का जाल बनाकर एनिमीज को फंसाता है, जिसमें कोई जितना छूटने की कोशिश करेगा उसमें और ज्यादा फंसता जाएगा। साथ ही इसके पास एक और पावर है थ्रेड क्लोन, जिसमें वह धागे से एक ह्यूमैनॉइड क्रिएचर बनाता है जो लॉन्ग डिस्टेंस से हमला कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास वॉचमैन सीरीज की एक बुक भी है जिसकी पावर से वह किसी भी पर्सन की पूरी मेमोरी को चेंज कर सकता है या मेमोरी के किसी स्पेशल पार्ट को चेंज कर सकता है। नंबर 4 रूडो। अपना मेन कैरेक्टर रूडो पहली बार मांगा के चैप्टर 1 में ही दिखा था। रूडो एक गुस्सैल जिद्दी लड़का है। स्टार्टिंग में वह बहुत गैर जिम्मेदार होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वह बहुत मैच्योर होने लगता है। वैसे रूडो को रेक्टो ने अडॉप्ट किया था, लेकिन रूडो को उसी के कत्ल के इल्जाम में उसे पिट में फेंक दिया गया था। यह घटना रूडो को इमोशनली तोड़ देती है और वहीं से शुरू होता है इसका रिवेंज ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। जब इसको पिट में फेंका गया था तब वो एक कसम भी खाता है कि मैं हेवन लौटूंगा और उन सभी क्लेसियर्स को खत्म करूंगा जिन्होंने मुझे गंदगी समझा। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट की तो उसका खुद का कोई वाइचल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन उसके पास वॉचमैन सीरीज का एक वाइचल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है 3R ग्लव्स। और इस ग्लव्स की पावर्स ये है कि वो ग्लव्स से किसी भी वस्तु को वाइचल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है और एक टाइम में 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकता है या पूरा पावर इकट्ठा करके एक बार में अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक के बाद वो आइटम मिट जाते हैं यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बात करें सेकंड पावर की तो वो है इम्प्रोवाइज कॉम्बैट। इससे वो पुरानी से पुरानी चीजों से डेडली वेपन बना सकता है, चाहे वो आइटम्स टूटे ही क्यों ना हो। रूडो के पास अभी तक कोई ट्रेडिशनल वेपन नहीं है, लेकिन उसके ग्लव्स ही उसका मेन कॉम्बैट टूल है। रूडो क्लीनर्स ग्रुप का हिस्सा है और एंजिन की टीम अकुता में भर्ती हुआ था। नंबर 3 जोडिल टायोन। जोडिल पहली बार मांगा के चैप्टर नंबर 24 में दिखा था और उसका फुल इन्वॉल्वमेंट ट्रेस स्टॉर्म आर्क में होता है। साथ ही ये गाचाकुता एनिमे का मेन एंटागोनिस्ट है और इसका मेन मोटिव है स्पेयर को किसी तरह डिस्ट्रॉय करना। अगर आपको स्पेयर नहीं पता क्या है तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट की तो दोस्तों इसके पास खुद का कोई वाइचल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इसके पास वॉचमैन सीरीज का वाइचल इंस्ट्रूमेंट है जो कि है एक कोट जिसका नाम है मिश्रा, सेम एज जो टेम्सी केन्स के पास है। और ये वॉचमैन सीरीज है क्या ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट के पावर की तो वो अपने बॉडी से कांटे निकाल सकता है जो क्लोज और लॉन्ग रेंज से अटैक कर सकता है। जोडिल को मिश्रा से विंग्स मिलती है जिससे वह उड़ सकता है और वो अपने एनिमीज को ट्रैप भी कर सकता है। साथ ही इसकी स्पीड और स्टेमिना भी काफी बढ़ जाती है। नंबर 2 अर्खा कर्स। अर्खा मांगा के चैप्टर नंबर 22 में पहली बार दिखाई देता है। अर्खा एक शांत, समझदार और काफी जिम्मेदार लीडर है। उसके पास एक यूनिक ऑरा है जिससे लोग उस पर पूरा भरोसा करते हैं। एंजिन जैसा ताकतवर क्लियर्स भी उसकी लीडरशिप को मानता है। अर्खा गुस्से में कम आता है, लेकिन निर्णय लेते समय वह पूरी गंभीरता और इंसाफ से काम लेता है। वो अपने साथियों के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट की तो अब तक इसकी वाइचल इंस्ट्रूमेंट दिखाई नहीं गई है, यहाँ तक कि एनिमे के किसी भी कैरेक्टर ने इसके वेपन को नहीं देखा है। लेकिन इसकी एक खास एबिलिटी ये है कि वह लोगों के मन में क्या चल रहा है और उनके फ्यूचर को देख सकता है। इसके सर के पीछे एक जिंदा आंख जैसा टैटू भी है जो मूव करता है, जो कि इसके एबिलिटी का सिंबल है। बाकी इसके बारे में मांगा में ज्यादा बताया नहीं गया है, जैसे ही मांगा में कुछ बताया जाएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 वॉचमैन। वॉचमैन पहली बार मांगा के चैप्टर 1 में ही दिखा था। जब रूडो को ग्राउंड में फेंका गया था तब इसकी हल्की सी झलक दिखी थी और साथ ही अभी तक हमें उसका जेंडर नहीं पता, ना ही उसकी एज और ना ही उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिखता है। वॉचमैन हमेशा बॉर्डर नाम की जगह पर रहता है जो ना तो ग्राउंड का हिस्सा है और ना ही स्पेयर का। और इसका मेन काम यह है कि जो भी बंदा ग्राउंड से स्पेयर जाने की कोशिश करता है उसको पहले बॉर्डर पार करना होगा। लेकिन अगर कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है तो वो उसकी फेवरेट चीज छीन लेता है या उसकी यादों को वहीं मिटा देता है। अब बात करें इसके वाइचल इंस्ट्रूमेंट की तो इसका कोई वाइचल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इसके पास एक खास प्रकार की सिंबॉलिक एबिलिटी है जिसका नाम है एक्स मार्क विजन कर्स, जिससे अगर कोई डायरेक्ट इसकी आंखों में देखता है तो उसकी आंखों में एक्स साइन बन जाता है। इसी पावर का यूज करके वह बंदों की याददाश्त को डिस्ट्रॉय कर देता है या उनकी कोई फेवरेट चीज छीन लेता है। इसकी पावर को देखकर ऐसा लगता है कि वॉचमैन सिर्फ एक क्रिएचर नहीं बल्कि गाचाकुता के वर्ल्ड बिल्डिंग में एक कॉस्मिक या मेटाफिजिकल एलिमेंट है।
तो दोस्तों ये सब थे गाचाकुता के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। बाकी आपको ये रैंकिंग कैसी लगी है हमें जरूर बताएं, और आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो भी जरूर बताएं, और आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।